मर्क बर सरमचार, ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर बार ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मौसर हमले किए गए। ISPR का कहना है कि हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलविस थे। ऑपरेशन का कोड नाम मर्क बर सरमचार रखा गया। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. हमले ईरानी रियासत या फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। कार्रवाई का मकसद कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था, पाकिस्तान ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। पाकिस्तान किसी तीसरे फरीक की सालिसी की कोशिशों से आगाह नहीं। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान ने पाकिस्तानी हमलों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तानी सरहद के करीब सूबा सीस्तान, बलूचिस्तान के जनूब मशरिकी शहर सरबान में जोरदार धमाके हुए, जिसमें 9 गैर ईरानी शहरी हलाक हुए। पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किया गया। वज़ीर आज़म ने दौरा मुख्तसर कर दिया। आज वापसी मुतवक्के। मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। पाक फौज ने ईरानी हमले का मौसर और भरपूर जवाब दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले, हमले दीगर पड़ोसियों के लिए पैगाम है। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दोनों ममालिक मजीद ताकत के इस्तेमाल के बजाय सिफारती जराए इस्तेमाल करें। अमेरिका ने ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर करार दे दिया। पाकिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की वजह से ही अमरीका इराक में मौजूद है। ईरान, पाकिस्तान और इराक दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ईरानी और पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत। इलाक़ाई सलामती के लिए ताउन पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के रहनुमाओं ने कहा कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। अफगानिस्तान की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम। JIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की हिदायत। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते। नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। 5 जजेस पर फिर यलगार। हाफिजाबाद में जलसे से कहा, 5 जजेस फारिग ना करते तो आज डॉलर 100 रुपए, रोटी 5 रुपए की होती। मरियम नवाज ने पार्टी में लीडिंग पोजीशन संभाल ली। वालिद के बाद कारकुनों से मरकजी खिताब। वालिद दाद देते रहे। बोली, 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों के साथ खड़े हैं। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। 9 मई को उन्हीं मोटरवेज और सड़कों को इस्तेमाल करके मुल्क में आग लगाने वाले लोग हैं। ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहते हैं कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं।
कैसा शेर है जो मुखालिफ से डरता है, उसका निशान छीनने का कहता है। अपोजिशन का बंदोबस्त कर लिया जाए तो फिर ये शेर बाहर आ जाता है। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार, कहा किसानों और गरीबों का खून चूसने वाले शेर से मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात में नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इंदिया। खुर्शीद शाह ने इत्तेहादी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन में कोई एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी JUI, MKM और नून लीग से मिलकर हुकूमत बना सकती है। हफ्ते वाले दिन से ऑनवर्ड PTI का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। क्या आज आप जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जो भी कैंपेन करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा PTI में से? नहीं, देखो हमारी नोटिफिकेशनों की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते हैं। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत मर्जी से नहीं पार्टी की इजाजत से दौरे करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने हामिद खान के बयान की तरदीद कर दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हामिद खान PTI चेयरमैन बनना चाहते थे, मैंने मुखालफत की, इसलिए वो मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। रऊफ हसन, शुएब शाहीन और हामिद खान तीनों एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। सदर IPP अलीम खान का इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर रेड लाइन के तयन पर जोर। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, एहसास करने की अपील। कहा बाहर से ज्यादा अंदर के दुश्मन खतरनाक हैं, ऐसे अनासिर का कला कमा करना होगा। जहांगीर तरीन बोले हमारी हुकूमत में नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI की बेटों से बात कराने की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जेल सुपरिटेंडेंट को टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की हिदायत कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आजम खान समेत 5 गवाहान के बयानात कलमबंद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में केस की समाअत की। मजीद समाअत 22 जनवरी को होगी। शहर भर के साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और पेडेस्टेरियन ब्रिज से तमाम सियासी बैनर्स हटा दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अगर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से हों तो मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस नदीम अख्तर की हिदायत। अदालत ने 31 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। FBR को तश्कील 9 के नाम पर 6 इदारों में तकसीम करने पर गौर। रबा माली साल में टैक्स वसूली का हदफ मुतासिर होने का खदशा। प्राइवेट बिजनेसमैन कस्टम्स को अलग इदारा बनाने के लिए कोशा। तश्कील 9 का काम उजलत में करने पर अफसरान का तहफुजात का इजहार। गैस खत्म। SSGC ने सिंध में तमाम सनतों के लिए 48 घंटों की गैस की बंदिश का फैसला कर लिया। इतलाक हफ्ते की सुबह 8 बजे से होगा। CNG स्टेशंस भी बंद रहेंगे। कराची में इंटर के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। 60% से जायद फेल करार दिए गए तलबा का बोर्ड ऑफिस पर एहतजाज। स्क्रूटनी नहीं, पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा। इंतजामिया बेफिक्र, कमिश्नर कमेटी बनाने का वादा करके गायब। कराची के सुरजानी टाउन थाने में 4 अफराद को हफ्ते बिजा में रखने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरीबी के हुक्म पर लॉकअप किए गए SHO अमजद कियानी को रिहाई मिल गई। कल सुबह अदालत में पेश होने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी जहांबाद में सिंध रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। खाली प्लॉट से भारी तादाद में असलहा और एम्यूनेशन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक बरामद शुदा असलहा लियारी गैंगवॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। मुमकिना तौर पर तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल होना था। पिचावती में तहरीक कत्ल की लर्जा खेज वारदात। कसवाल में सफाक मां ने 2 बेटियां और 1 शेखवार को गले काट दिए। खुद जहर खा लिया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रुबीना अलहदा घर लेना चाहती थी, मना करने पर बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया। शौहर का पुलिस को बयान।
मुफ्त की खजूरें क्यों नहीं दी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर हो गया। दिल्ली गेट रेडी बान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज मंजर आम पर आ गई। ट्रैफिक वार्डन अदनान ने खजूरें पैक करने का कहा था, पैसे मांगे तो तशद्दुद किया। रेडी बान का बयान। गाजा में इस्राएली दरिंदगी रुक नहीं सकी। मुसलसल बमबारी और गोलाबारी से शहदा की तादाद 24,500 तक पहुंच गई। 61,000 से ज्यादा जख्मी हैं। मुजाहिदीन के हमलों में सयूनी फौज को भी भारी जानी और माली नुकसान का सामना। यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। इसराइली मफादात के हामिल एक और बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और बरतानी अफवाज की यमनी शहरों पर बमबारी, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम का दावा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। स्कॉट डेनिडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। सीरीज का चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। विराट कोहली T20 में पहली मर्तबा गोल्डन डक का शिकार। अफगानिस्तान के खिलाफ पहली गेंद पर 0 पर आउट होने वालों की फहरिस्त में तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एजाज। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में T20 करियर की 5वीं सेंचुरी स्कोर कर दी। मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पटक अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी। अप्रैल 2023 में मिकी आर्थर को पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। ग्रांट ब्रैडबर्न कौमी टीम के हेड कोच और एंड्रयू बैटिंग कोच थे। मुजफ्फरगढ़ के दूल्हे ने किया नई जिंदगी के सफर का मुनफरिद आगाज। नया नवेला जोड़ा फोटो शूट करवाने सिटी थाने पहुंच गया। दुल्हन के साथ फोटो शूट करवाया। इजाजत मिलने और इज्जत अफजाई पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से सुबह 10 से शाम 6 तक सफर करने की अपील। और उर्दू और सिंधी ड्रामों में कमाल की अदाकारी दिखाने वाले गुलाब चांडियों की आज 5वीं बरसी। मद्दा आज भी गुलाब चांडियों की मुनफरिद अदाकारी को ना भूले। मरहूम अदाकार ने PTV ड्रामों से शोहरत हासिल की।